तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम आ गए हैं एशिया का भूगोल, जिसके अंतर्गत हम करने वाले हैं कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम चावल के बारे में जान चुके हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसमें हमने आपको बहुत ही अच्छे तरह से बताया है कि कितनी परसेंट जो है जनसंख्या कृषि कार्य में लगी पड़ी है, कौन कौन से एशिया में देश हैं जो कौन कौन से जो है कहाँ कहाँ पे कृषि ज़्यादा की जाती है, कहाँ पे कम की जाती है, मैंने सब बता रखा है। और ये भी हमने बता रखा है कि कृषि में जितनी भी लगी भूमि भी बता रखी है, लाख हेक्टेयर में बता रखा है मैंने। और उत्पादन के बारे में बता रखा है, लाख मीट्रिक टन में बता रखा है। ठीक, विश्व उत्पादन का प्रतिशत बता रखा है, जैसे रबड़, चावल, आपका जूट हो गया, चाय, खजूर, मूंगफली, तंबाकू, और ये ज्वार, बाजरा, कपास और गन्ना, गेहूँ, सबके बारे में बता रखा है। अभी इस और ये भी अब आपको बताया है उस वीडियो में कि वहाँ की जो है प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, जो मेन क्रॉप्स कौन सी हैं एशिया की। ठीक है, तो उसमें हमने फूड क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप के बारे में बता रखा है। तो खाद्यान्न फसलें, जिसमें हम खाद्यान्न फसलों में हम पहले चावल कर चुके हैं, सेकंड हम कर रहे हैं गेहूँ। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। तो चलते हैं। अब देखिए, एशिया की लगभग 48% जनसंख्या गेहूं पर निर्भर है। एशिया की सबसे अधिक कृषि भूमि पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं तथा चावल दोनों ही एशिया की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। गेहूं का क्षेत्र चावल के क्षेत्र की अपेक्षा अधिक है, लेकिन इसका उत्पादन चावल की तुलना में कम है। उदाहरण के लिए, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक गेहूं तथा चावल उत्पन्न करने वाले देश चीन में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1540 किलोग्राम है, जबकि यहाँ 1 हेक्टेयर भूमि पर 2560 किलोग्राम चावल उत्पन्न किया जाता है। अब देखिए इसमें ग्रोइंग कंडीशन, अब देखिए इसमें जो है उपज की दशाएं। ठीक, अब देखिए कौन कौन सी यहाँ पे है, उपज के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, जैसे तापमान, वर्षा, मिट्टी। ठीक, और आपकी आर्थिक दशाएं, ये सब जो है उपयोगी होती हैं एक चीज़ के लिए, गेहूँ उगाने के लिए। चावल का भी इसी तरह बता रखा है आपको। तो देखिए उपज की दशाएं, गेहूँ उत्पादन के लिए निम्नलिखित दशाएं होनी चाहिए। तापमान, फर्स्ट है तापमान। देखिए तापमान कितना होना चाहिए। गेहूँ उन स्थानों में अच्छा पैदा किया जाता है जहाँ शीतकाल में तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा ग्रीष्म ऋतु में 20 डिग्री से 26.5, ये जो है ना डिग्री है, ये ज़्यादा थोड़ा मतलब बड़ा बन गया था, सेंटीग्रेड तक हो। इसके लिए 90 दिन की कड़ी धूप, तुषार रहित की आवश्यकता होती है। आप ये मत सोचिएगा मैंने इसको ब्लैक से इसको ब्लू से क्यों करा है, क्योंकि पेन ख़त्म हो गया था और कुछ नहीं है। ठीक, आप भी ऐसा मत कर लीजिएगा। तो 90 दिन की कड़ी धूप, तुषार रहित की आवश्यकता होती है। गेहूँ बोते समय जलवायु नम एवं तर तथा पकने के लिए समय गर्म, शुष्क और मेघ रहित आकाश की आवश्यकता होती है। अतएव भूमध्य सागरीय जलवायु, जिसका शीतकाल सुहावना और वर्षा वाला तथा गर्मियाँ जो है उष्ण और शुष्क होती हैं, गेहूं के लिए आदर्श जलवायु मानी जाती है। ये तापमान पढ़ लिया। आप देखिए सेकंड है वर्षा। इसके लिए वे क्षेत्र आदर्श हैं जहां वार्षिक वर्षा का औसत 50 से 75 सेंटीमीटर होता है। अधिक जल इसके लिए हानिकारक होता है। औसत से कम वर्षा होने पर सिंचाई करना आवश्यक होता है अथवा शुष्क खेती की प्रणाली द्वारा इसका उत्पादन प्राप्त किया जाता है। थर्ड है मिट्टियाँ। गेहूँ संयुक्त राज्य की पेरी की उपजाऊ मिट्टी में ही पैदा नहीं होता, वरन फ्रांस की फ्लैंडर्स जैसी रेतीली कम उपजाऊ भूमि में भी पैदा किया जा सकता है। यद्यपि गेहूँ कई प्रकार की भूमि में पैदा हो सकता है, परंतु हल्की चिकनी मिट्टी या भारी दोमट मिट्टी इसके लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती है। देखिए ऐसा मैंने इसलिए इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया, क्योंकि आप कहेंगे ना कि आप कहीं और से हैं, पता नहीं को आप जिस भी जगह से हैं, जिस भी राज्य से हैं, आप कहेंगे हमारे यहाँ की मिट्टी ये है, वो है, ऐसा है। इसलिए यहाँ पे ये, क्योंकि हर प्रकार की मिट्टी में इसको बो सकते हैं। ठीक, पर इसके लिए अगर देखा जाए तो ज़्यादा अच्छी जो मिट्टी है, हल्की चिकनी मिट्टी और भारी दोमट मिट्टी।
ठीक है, इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है, इसमें ज़्यादा अच्छी फसल आपकी होगी। अब देखिए आर्थिक दशाएं। गेहूं की खेती के लिए आर्थिक दशाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। खेती में फसलों का हेरफेर, कृषि के लिए वैज्ञानिक ढंगों का उपयोग और मशीनों में नई तकनीक एवं उत्तम प्रकार के बीजों व रासायनिक खादों का प्रयोग इसकी अधिक उपज के लिए विशेष आवश्यक है। विकसित परिवहन के साधनों के कारण ही पिछले कुछ दशकों में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। अब देखिए उत्पादन, जिससे कि प्रोडक्शन है, आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, लिखना ज़्यादा हो रहा था इसलिए ऐसे ही बोल दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। एशिया महाद्वीप विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का जो है 25% भाग जो है उत्पन्न करता है। और एशिया में जो गेहूं की जो फसल जो है सामान्यतः एशिया के शुष्क पश्चिमी भागों में से लेकर पूर्वी तटीय भागों तक की जाती है। अब जैसे चीन, भारत, साइबेरिया, एशियाई रूस, ठीक, जो साइबेरिया, एशियाई रूस और पाकिस्तान, टर्की, जापान, ये सब है गेहूं के लिए प्रमुख उत्पादन देश हैं। इसके अलावा जो है ईरान हो गया, सीरिया हो गया, म्यांमार, थाईलैंड और जो है कोरिया भी इसकी जो है कृषि यहाँ पे की जाती है। और एशिया का जो है 75% जो है गेहूं साइबेरिया के स्टेपी प्रदेश, उत्तरी चीन और उत्तरी पश्चिमी भारत तथा जो बांग्लादेश में जो उत्पन्न किया जाता है, ठीक। और एशिया का जो भविष्य का जो है भंडार गृह है, क्योंकि ये जो है यहाँ गेहूं का जो है अधिक उत्पादन मतलब होता है। अब ऐसा कह सकते हैं कि गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक है, ठीक है, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। और अब देखिए चीन, भारत, टर्की, पाकिस्तान, इराक और एशियाई रूस, इसके बारे में कुछ कुछ थोड़ा बता दे रहे हैं आपको। तो पहले आप चीन के बारे में देख लीजिए। चीन के बाद अगर हम देखें तो ये सेकंड नंबर पे भारत, ठीक है, पहले तो फर्स्ट हम चीन। अब देखिए चीन में सबसे अधिक जो है गेहूं उत्पादन होता है और गेहूं उत्पादन का मुख्य क्षेत्र जो है उत्तरी चीन, अब जैसे मंचूरिया, हांगो और तथा वीहो नदियों के मैदान और नदी घाटी में गेहूं का जो है उत्पादन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं। अब आप भारत में देखिए, जो चीन के बाद भारत जो एशिया का सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है और चीन के बाद सेकंड नंबर पे, ठीक है। और ये जो है उत्तरी भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों में भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न किया जाता है। अब ऐसे ही बिहार, राजस्थान और तथा मध्य प्रदेश में भी गेहूं की कृषि की जाती है। और जैसे आप टर्की देख लीजिए, टर्की जो है एशिया के गेहूं उत्पादन देशों में जो है टर्की का तीसरा स्थान है। यहाँ रेड टर्किश गेहूं प्रसिद्ध है, ठीक। गेहूं का सबसे अधिक जो है उत्पादन मध्य पठारी भाग में किया जाता है और जो भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र में भी गेहूं उत्पन्न किया जाता है। अब आगे देखिए इराक, तो वो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान जो पाकिस्तान के जो है पूर्वी भाग में पंजाब क्षेत्र गेहूं उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र है। और जो सिंधु नदी का जो बेसिन है गेहूं का जो प्रसिद्ध उत्पादन क्षेत्र है, सिंधु नदी जो है। अब देखिए एशियाई अभी देखिए ये इराक, पाकिस्तान और ये इसके बाद इराक, मेरे माइंड में घूम रहा था, मैंने इराक बता दिया, अब एशियाई रूस बताना है। पाकिस्तान बताया अभी मैंने, अभी इराक बताने जा रहे हैं। अब देखिए इराक का जो जलवायु जो है गेहूं की कृषि के लिए बहुत अनुकूल है। यहाँ की जो दजला एवं जो फरात नदियों का जो मैदान है गेहूं की कृषि के लिए मुख्य क्षेत्र है, ठीक। अब एशियाई रूस देख लीजिए। अब जो है साइबेरिया एशिया का ही नहीं बल्कि यूरेशिया का भी सबसे बड़ा गेहूं क्षेत्र है। गेहूं उत्पादन के जो प्रमुख क्षेत्र जो है स्टेपी घास के मैदान है। यहाँ जो है कजाकिस्तान आप देख रहे होंगे गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है, ठीक, यहाँ पे एशियाई रूस में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मकई के बारे में, ठीक। तो वीडियो में बने रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।